मैंने आप लोगों का चैप्टर 7 कारक, ये मैं आप लोग का आरंभ कर दिया था। मैं आप लोगों को कारक के भेदों के बारे में बता रही थी, उनके परिभाषा, कारक के भेदों के परिभाषा, उनके चिन्ह के बारे में मैं पढ़ा रही थी। तो मैंने इसके पहले क्लास में आपके 5 जो भेद है मैंने आपको बता दिया है और उनसे संबंधित जितने भी उसकी परिभाषा है और उसके चिन्ह और उसके उदाहरण सहित आपको बता दिया है। तो आज मैं आप लोगों को नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? जिस संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यानी जिस संज्ञा सबसे एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का संबंध का बोध होता है उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की होता है। तो इसको उदाहरण हम लोग देखेंगे। यह राम का रथ है। यह राम का रथ है। तो ये जो राम का जो है ये आपका संबंध कारक है। राम ठीक है, तो ये रथ किसका है? राम का है। तो यानी रथ का राम के साथ संबंध का पता चलता है, तो इसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। फिर दूसरा वाक्य है यह मोहन की मोटर साइकिल है। यह मोहन की मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है मोहन की संबंध कारक, ये मोटरसाइकिल किसकी है? मोहन की है। यानी मोहन का मोटरसाइकिल के साथ संबंध का पता चलता है और इसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। और एक चीज देखिए आप लोग, ये जो देखिए का और की, ये क्या है? इसका संबंध कारक का कारक चिन्ह है। तो इसमें है का और की, ये दोनों कारक चिन्ह है। ठीक है, तो यानी जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के साथ संबंध का बोध हो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। तो आपका नंबर 7 है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका दिया है कि किसी भी जिस रूप से पता चलता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर रखा है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका किताब जो है ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसके आधार का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इसी तरह संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देंगे। भौरा फूल पर बैठा है। ठीक है, फिर है नंबर 2
केले केले प्लेट में रखे हैं। फिर है आपका नंबर 3, मोहन कुर्सी पर बैठा है। मोहन कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पे देखिए फूल पर, फूल पर ये क्या है? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। फिर है आपका प्लेट में, ये भी आपका अधिकरण कारक। फिर है आपका कुर्सी पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? भौरा फूल पर बैठा है। किताब में देखिए ये जो भौरा है, ये जो भौरा है ये फूल के ऊपर बैठा है। तो ये इसका क्या है? क्रिया का ये आधार है। संज्ञा सर्वनाम के रूप के क्रिया का ये आधार बताता है कि भौरा किस में है? एक फूल पर बैठा है। फिर केले किस में रखे हैं? प्लेट में रखे हैं। और यहाँ पर जो है मोहन जो है कुर्सी पर बैठा है। तो ठीक है, तो इससे आप लोग को संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के का रूप आधार बताता है कि वो किस पर काम कर रहा है या फिर किस पर वो बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका में और पर, ये सभी क्या है? अधिकरण कारक के चिन्ह है। ठीक है, फिर है आपका संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, सचेत करने तथा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, यानी जिस संज्ञा से ये पता चलता है कि आपको किसी को पुकारा जा रहा है, उसके सचेत किया जा रहा है, ठीक है, या फिर बुलाया जा रहा है, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? हे या फिर अरे। इसका उदाहरण मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। हाय, मैं लुट गया। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। मेरी इच्छा पूर्ण करो। मेरी इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाय और या फिर प्रभु, हाय और प्रभु ये क्या है? संबोधक कारक, संबोधक कारक, ये भी है संबोधक कारक। हाय मैं लुट गया, तो इसमें जो है वो सचेत कर रहा है कि मैं लुट गया हूँ। और ये हाय प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो ये कहता है कि प्रभु से कि वो उसकी इच्छा पूर्ण करे, यानी वो प्रभु को पुकारता है। ठीक है, तो इससे आप लोग का आज में ये पूरा हो गया आपका कारक के भेद। तो इसमें जो कुछ दिए गए हैं किताब में आप लोग देखिए,
कारण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। दोनों का चिन्ह कारक चिन्ह से ही है। दोनों का चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह से है, ठीक है। पर दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? करण कारक में से चिन्ह क्रिया के साधन को सूचित करता है, ठीक है। करण कारक से आप लोग को साधन का पता चलता है, लेकिन अपादान कारक से क्या, यानी कि करण कारक से क्या है, वो किस चीज़ से किया गया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, शिकार ने शेर को बंदूक से मारा। किससे मारा? बंदूक से। तो बंदूक एक साधन हुआ है। लेकिन अपादान कारक में से है कि जुदाई का, यानी अलग होने का, ठीक है, यानी पृथक होने का बोध होता है। जैसे मोहन घोड़े से गिर गया, वो मोहन घोड़े में चढ़ा था, वो घोड़े से गिर गया, यानी वो उससे अलग हो गया, पृथक हो गया। तो दोनों में यही अंतर है। दोनों का कारक चिन्ह एक है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। एक में पता चलता है कि वो किससे, किसी साधन का पता चलता है, और एक में पृथक होने का पता चलता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। और एक इसमें दिया है बालक शब्द के रूप। इसमें कुछ दिया हुआ है, आप लोग जस्ट जान लीजिए। ये जितने भी कारक हैं, भेद है कारक के। जैसे अगर एक वचन में बालक अगर होगा तो बहुवचन में क्या होगा? बालक का बालक, और बालक ने होगा तो बालकों ने। क्रम में क्या होगा? क्रम कारक में बालक को होगा, क्योंकि इसका को, इसका ये हो गया, कारक चिन्ह हो गया। और बहुवचन में क्या होगा? बालकों को। करण में क्या होगा? बालक से, क्योंकि करण का क्या होता है? से होता है आपका चिन्ह, कारक चिन्ह, और इसका बहुवचन क्या होगा? बालकों से। संप्रदान कारक में क्या होता है? बालक को या फिर के लिए, इसका कारक चिन्ह यह है, या बालकों को या फिर के लिए। अपादान में क्या होता है? बालक से या फिर बालकों को, क्योंकि इसका ये कारक चिन्ह से है। संबंध में क्या हो गया? बालक का, के, की, आप कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर बालकों का, के, की। अधिकरण जैसा आपका वाक्य होगा उस अनुसार से आपका चिन्ह भी लगेगा। अधिकरण में क्या है? बालक में या फिर पर, और या फिर बहुवचन में क्या होगा? बालकों में या फिर पर। इसका जो है ये हो गया आपका कारक चिन्ह, ठीक है। आपको वाक्य के अनुसार आपको ये कारक चिन्ह लगाना है। संबोधन कारक, हे बालक, हे बालकों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का ये जो है कारक का जो चैप्टर है आप लोग का खत्म हो गया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया है। आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।